यहीं सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई हूँ मैं चाय पीने के लिए अपने मियाँओं के साथ। और रात में अक्सर हम यहाँ पर आ जाते हैं चाय पीने के लिए। जब तक मेरी मियाँ हैं वो मुझे कहते हैं कि चलो निकलो घर से बाहर, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगी। तो रात में मोस्टली मुझे यहाँ ले आते हैं चाय पिलाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे मियाँ ने मुझे बना के दी मज़ेदार सी चाय, और मुझे हो रहा था फ़ीवर, सो इसलिए फ़ीवर की वजह से जो है मेरा बिल्कुल भी पराठे शराठे को वो बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मेरे मियाँ जीन अब्दुल्ला के पापा ने मुझे चाय बना दी और चाय के साथ दे दिए मज़ेदार से कोकोनट बिस्किट्स। ये उठाया मैंने खाने के लिए। मैंने ये चाय हला बना दे पका देवे ताकि देवे। मुझे बहुत अजीब लगता है, बेडशीट और मेरे कपड़े मैच हो रहे हैं भाई। और चाय पीऊँगी बस। शवारमा वाला बच्चा खुद बनाया है इसने शवारमा। अच्छा जनाब, ये वाली जो आप लोग सीनरी देख रहे हैं इसको मैंने हटा देना है यहाँ से और कुछ रूम एक्सेसरी लेने जाना है। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट मज़े में हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ कहीं काम से। अच्छा आप लोग देख सकते हैं हल्के हल्के से जो मैंने ना यहाँ पर आयरन मार लिए बालों में, और यहाँ पर वही चुंगे चुंगे हो रहे हैं बाल मेरे ना। तो यहाँ पर मैंने आयरन की नहीं है, तो बस जल्दी थी, तो जल्दी जल्दी में हमें निकलना है। तो इसलिए जो है ना शाम हो रही है, और शाम में फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर आप जाओ कोई भी चीज़ लेने के लिए तो इतनी ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि रात हो जाती है। तो इस वजह से ना यार मैं बड़ा मोटी आ रही हूँ ना इसमें। तो खैर अभी हम लोग बस निकलते हैं और मैं आप लोगों को वहाँ जाके दिखाती हूँ कि हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या लेंगे, और पूरी प्रॉपर घर की सेटिंग दिखाऊंगी। अभी जल्दी है, अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है? सो स्टे विद अस। और अभी देखते हैं कि हम वहाँ जाके क्या परचेज़ करेंगे, क्या चीज़ मुझे समझ में आती है। बहुत टाइम से जो है ना ये वाली चीज़ें सारी पेंडिंग थी जो कि मैं नहीं ले पा रही थी। तो अब जो है ना थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ करके। तो मैं आप लोगों को वहाँ चल के दिखाती हूँ। तो ये आज का जो आउटफिट आपने जो मेरा ड्रेस है वो देख लिया होगा। तो ये कोई जो है ना बहुत ही पुराना सा ये मेरा सूट है जो कि मैंने नहीं पहना था, और वो बड़े मैंने कहा भाई इसकी बारी नहीं आ रही है। तो आज मैंने सोचा कि इसको फाइनली मैं पहन लेती हूँ भाई, वरना तो इसमें जो ये मैंने ड्रेस पहन लिया, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं जहाँ हमने जाना है वहाँ पर। मेरे मियाँ भी हो रहे हैं तैयार श्यार, तो नहीं आते ये बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में, ठीक है? तो बस अब चलती हूँ और वहीं जाके आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी ओखी पिक्चर आ रही है। अच्छा वहीं चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेने वाली हूँ। तो ना मेरे मियाँ को पसंद नहीं आ रही थी मेरी चप्पलें रखी हुई, है ना? क्यों नहीं पसंद आ रही थी? हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। हाँ सबकी तरह सूट नहीं कर रही, इसलिए मैंने चेंज करवा दी। पहली बार बोले और इतना इतना इत्तू सा बोले हैं, पहली बार बोले हैं तो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों कैमरा शाये हैं, वो नहीं आते, वो देखे मुड़ गए। इतना सा ही बोलते हैं। जो चेंज करवा दी, कहने कि वो ना मुझे अच्छी नहीं लग रही तो ये पहन लो। तो फिर मैंने अभी ये पहन ली है। तो ये ज़रा मेरी है बड़ी अच्छी, कंफर्टेबल भी है, और बाहर जाते वक्त ना थोड़ा सा ये ठीक रहती है, सही रहती है। तो इसलिए मैंने फिर ये वाली चप्पल पहन ली। तो चलें अभी चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आ गए बेडशीट की शॉप पर। मुझे लेनी थी अपनी बेडशीट्स, कुछ अच्छी बेडशीट्स लेनी थी, जो कि मैं चाहती थी कि यार जब मेहमान आए तो आराम से इतनी अच्छी बेडशीट हो कि मेहमानों के आने पर वो खुसूसी बिछा सकूं बेडशीट। और यहाँ पर ना मेरे मियाँ जो है ना बार्गेनिंग करवा रहे थे, तो मुझे ये भी बड़ी फंकी सी लगी है, बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो मेरे मियाँ ना बड़ी अच्छी, अब्दुल्ला के पापा जो है ना बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो मुझे फाइनली फिर एक पसंद आ गई। अच्छा मुझे ना यहाँ पर मिल गया था, तो वो भी मैंने ले लिया था। इनके पास देखिए ना, मैंने लिया था प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेरा रह गया था और एक मैंने ले लिया था। तो एक भी जो है ना मुझे, जब मैं नेक्स्ट डे आई हूँ तो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने फटाफट से ले लिया वो। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं बेडशीट, तो मैंने ले ली थी। अब मैं आ गई थी मोटिव्स लेने के लिए। अच्छा कुछ फ्रेम मुझे लेने थे अपने छोटू से मिनी ड्राइंग रूम के लिए।
वो फ्रेम मैंने लिए। ये राइटिंग वाले भी बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे, तो कुछ तो बिल्कुल उठा करके ना दिल पे लगे, और वो थे भी बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से। बहुत सारी वर्डिंग्स जो है ना वो रिलेट कर रही थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं ये ले लूँ। तो खैर यहाँ मुझे इंजन नज़र आ गया। रेलवे का इंजन मेरे पापा ने कितना चलाया है। इंजन है ये रेलवे का। इसको देख के जो है ना मुझे अपने ददियाल की, अपने दादी की और अपने वालिद की याद आ जाती है इस इंजन को देख के। पूरा घराना ही रेलवे में था, हमारे अब्बा की रेलवे थी। अब तो ये इंजन ही नहीं नज़र आ रहा। ये तो खास में नज़र आते हैं। आराम से रख देते भाई, टूट छूट ना जाए तो क्या क्या कर जाए फिर से। काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर माशाल्लाह। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। मैं आपको मज़ेदार सी चीज़ दिखाती हूँ। एक्चुअली ना सूफीज़म का इस तरह तस्वीर भी चाहिए थी ना मुझे, क्योंकि नमाज भी पढ़नी होती ना उस रूम में मैंने। ये देखें, इसमें नमाज पढ़ सकते हैं, फेज नहीं है, अच्छा कोई इशू नहीं होगा। पक्की बात है। वो लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके वो मेरा फेजेस नहीं ये है। वाला जो मेरा रूम है ना, मैंने एक तो नमाज के लिए जस्ट मेहमानों के लिए इतना। आप ये लगाओ, इंशाल्लाह रूम में देखने 4 चांद लग जाएगा। इस टाइप के भी होते हैं। नहीं ये नहीं, पक्की बात है ना नमाज हाँ मैम, चलें। ये दो, इसकी क्या प्राइस है? ये वाला ये 2200 के है। इसमें एक वो डिज़ाइन बहुत प्यारा है, मल्टी वाला। कौन सा? आप इसको 3 पीस लगाने, 4 पीस, 3 लगाने, 2 ये और 1 ये। तो इसके साथ फिर आप है ना बीच में अगर करनी है, बीच में ये लगाऊंगी, साइडों पे ये। अच्छा, इसके बाद मैंने नीचे फ़र्श पे रख कर और थोड़ी सी एडजस्टमेंट की इसकी कि किस तरह से मैं इसको वॉल पे जो है वो मैं लगा सकूँगी। तो काफ़ी मुझे देखने के बाद कभी मैं ऊपर वाली को नीचे कर रही थी, कभी नीचे वाली को साइड पर, तो बस इस तरह से मुझे ना इसका पज़ल ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा यार रहने दो, मैं घर जाके ही खुद से इसका जो है वो पज़ल वाले स्टाइल में वॉल पे लगाऊंगी। खैर ये मुझे बड़े अच्छे लगे यार, पिंजरे, तोते, तोतियाँ, और फिर मुझे नज़र आ गई लालटेन। ये जो मैंने लिया है ना, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि जो भी आए ना अपनी हद में रहे। तो बताओ ये वाला सही है। जो देखते हैं मुझे उनको पता है ना मैं कितनी ब्रांडेड। और जनाब फाइनली यहाँ से मुझे मिल गए अपनी वॉल के लिए जो मुझे फ्रेम चाहिए थे, वो मिल गए थे। और फिर मुझे नज़र आ गई है यार, मुझे ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद नहीं है, यानी कि बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई घर के लिए, अगर आप कोई होम डेकोरेशन की कोई डेकोर की कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो बिल्कुल आर्टिफिशियल ना हो, बिल्कुल एक ना लगे कि यार कोई मसनूई सी बिल्कुल कुछ अलग सी चीज़ लगाई हुई है आपने। एटलीस्ट यूनिक हो और एंटीक टाइप की चीज़ें मुझे पसंद है। सो इसलिए मुझे ये एंटीक टाइप का जो है ना, ये जो बांस होता है ना उसका बना हुआ था, और प्योर खालिस बांस ही था। इस पर कोई उन्होंने जो है ना पॉलिश वगैरह नहीं की हुई थी, जस्ट फूल लगे हुए थे। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अट्रैक्ट लगा वो, और फिर मुझे ये अच्छा लगा, सो मैंने ये ले लिया यहाँ से। तो अज़ानें हो रही थी तो दुपट्टा शुपट्टा सही कर लिया और शराफत से, क्योंकि भाई ये भी ज़रूरी है। और अज़ानें मगरिब की हो चुकी थी, तो हम अभी यहीं टामा टोइयाँ कर रहे थे, बस देख रहे थे। कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ हमने ख़रीद ली थी। अब इतना सारा सामान यहाँ उठा के चलना भी एक मुसीबत है, तो फिर हमने जो है ना एक हेल्पर ले लिया था साथ। रेंट उसका देना पड़ता है, तो यहाँ पर हेल्पर मिल जाते हैं आसानी के साथ गुल प्लाज़ा में। तो फ्लावर शॉप पर आ गए अगैन हम, क्योंकि मेरी जो है ना अभी रहती थी फ्लावर्स मुझे लेने थे अपने डोर के लिए, एक बेल लेनी थी।
तो शायद लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि वो बेल मेरी रह गई थी। तो अब जो है ना ये वाली बेल मुझे अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेड बेल है, तो इसके प्राइस ज़रा एक्सपेंसिव हैं, तो लेकिन अच्छी लग रही थी, लेकिन छोटी थी। खैर मैंने ये ले ली यहाँ से। और ये देख सकते हैं कि यार इतने कोई प्यारे प्यारे ये सारे फ्लावर्स थे, दिल चाह रहा था मैं सब ले लूँ, लेकिन सब अच्छे नहीं लगते। हर चीज़ एक जगह की मुनासबत से और आपकी जो है ना जिस तरह का आपका घर होता है, जैसा आप रूम डेकोर करना चाहते हैं उसी हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगती है। बेतहाशा फ्लावर भी अगर एक जगह लगा दें आप तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो जब भी कम वक्त मारों को जो है ना ये बाइकें शाइकें याद आती हैं चलानी। यहाँ मेरे मियाँ जो है ना देख रहे थे, तो वो बेचारे जो है ना जैसे जैसे मुझे जो चीज़ अच्छी लगती ना वो कहते हैं आप सेलेक्ट कर लो, फिर 2-4 जगह और देखो, हो सकता है आपको इससे बेहतर कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो वो बिल्कुल भी जो है ना झुंझलाते नहीं हैं मुझे शॉपिंग कराने में, या किसी भी तरह की शॉपिंग हो, चाहे मेरे कपड़ों की हो, चाहे ज्वेलरी की हो, चाहे और किसी चीज़ की शॉपिंग हो, होम अप्लाइंसेस लेने हो, होम डेकोर लेना हो, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और मुझे जो है ना बल्कि कहते हैं कि आप रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से हर चीज़ देखो, परेशान नहीं हो। जल्दबाजी करोगी तो कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। आप सिलेक्ट कर लो, देख लो, मज़ीद किसी शॉप पे देख लो, इससे बेहतर कोई चीज़ मिल सकती है आपको। सो फिर अगेन मुझे यहाँ पर मिरर नज़र आ गया और मैं फिर से लग गई जी अपनी सेल्फियाँ लेने और अपने आप की वीडियो शूट करने के लिए। और यहाँ पर से मुझे लेना था एक बेड के लिए, मुझे मोटिव लेना था। तो मुझे जो समझ में आया ना बाद में, फिर मेरा इरादा बदल गया और मुझे ये अच्छा लगा था ये वाला, लेकिन फिर मुझे कुछ नहीं ठीक लगा ये, फिर मैंने ये छोड़ दिया, मैंने कुछ दूसरा ले लिया। अच्छा, ये मतलब वो एक उसमें आपने मुझे पहले बड़ा दिखाया था, उसमें जो मैं पसंद आया ना मुझे, उसी में आपने मुझे यहाँ बड़ा दिखाया था, वो क्या नहीं है? वो नहीं है। वही कलर था वो। यहाँ पर जो देखा था हाँ, वो जो देखा था वो बड़ा साइज है, वो भी 1 पीस में। येलो और वो नहीं ये उसी का बड़ा। इसका बड़ा इसके पीछे लगा हुआ है ना। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, ये वाला। तो आप अपनी शॉप का नाम बता दो। मेरा नाम आजम है, शॉप का नाम सजावट है। शॉप का नाम सजावट है और ये है फर्स्ट फ्लोर पर, मेरे 9th फ्लोर पर है गुटलाला में। तो यहाँ से हम ये वाला मोटिव, और जब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने अभी ये पसंद कर लिया है। तो अब इसके देखते हैं खाना क्या हो जाती। और भी बहुत सारी वैरायटी है इनके पास माशाल्लाह, बहुत सारी वैरायटी। अच्छा, इसके कलर में उसके कलर में फर्क है। ये कार्ड है इनका, इस कार्ड को भी मैं मेंशन। जनाब वापसी आते हुए हो गया हमारा एक्सीडेंट, और बाइक पर से तो एक बंदा आ रहा था और वो जो इतनी तेज़ी से आया है ना, तो बस मेरी आँख फूटते फूटते रह गई। तो मेरे मियाँ जी जो है ना वो स्वेलिंग हो गई थी काफ़ी ज़्यादा आँख पर, और बाल मेरी आँख जो है ना बस बच गई, वरना तो मेरी आँख गई थी। मैं एक आँख से व्लॉग बनाती, सोचें कैसी लगती, काणी हो जाती मैं। वैसी मैं तो अंधी हुई हूँ, वैसे मुझे ब्लर नज़र आता है, तो अगर एक आँख ही मेरी फूट जाती तो फिर सोचे मैं काणी होगी कैसा व्लॉग बनाती। तो भाई अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और बचत हो गई, वरना तो मैं तो आज गई थी। थक गई हूँ और घर आने के बाद ना मैंने देखा शीशे में अपना मुँह था, तो यहाँ जो है मेरे चोट लगी। बाइक पे बैठ के हम लोग लेकर आ रहे थे सामान, तो उससे बंदा टकराया बाइक से, और जो है वो जो मोटिव्स मैंने लिए थे बैठ के, वो मेरे लगे आगे मेरी आइज़ पर। ये तो शुक्र है कि बचत हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना तो मेरी तो हो गई थी। अच्छा खैर, लग गया तो लग गया, क्या कर सकते हैं, चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो खैर शुक्र है अल्लाह का कि ज़्यादा मसला नहीं हुआ और बचत हो गई मेरी। आँख नहीं फूटी यार, आँख भी फूट सकती थी। ये चाय तो मस्ट है, अभी मैं बनाऊँगी, उठूँगी चाय, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना ज़िंदगी आधी अधूरी लगती है मुझे ना। अभी इस वक्त जो है वो जल्दी से एक छोटी सी प्यारी सी बात आ रही है मेरे दिमाग में, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आज की छोटी सी प्यारी सी बात का जो टॉपिक है ना वो है घर को संवारना, ठीक है। घर की तज़ीन व आराइश, घर की जीनत, और घर को सजा के संवार के रखना और मोहब्बत से लेकर चलना,
हर लड़की की, हर औरत की ख्वाहिश होती है और उसको ये करना भी चाहिए, फिर चाहे वो पीएचडी होल्डर ही क्यों ना हो। अव्वलीन तरजीह अपने घर को देनी चाहिए और अपने घर से लेकर बाकी मामलात को भी ठीक रखना चाहिए और एतदाल में रहकर चीज़ों को अपने बहुत ही एक मुस्बत तरीके से, गलत तरीके से नहीं, एक बेहतर तरीके से उस वे में लेकर चलना चाहिए ताकि आपकी घर गृहस्थी भी डिस्टर्ब ना हो और आपके घर की जो तज़ीन व आराइश है वो भी भरपूर तरीके से हो जाए। उसके लिए हम जो ख़वातीन हैं मिडिल क्लास, हमें ही अपनी चीज़ों को जो है वो एक महदूद रखते हुए, एक इत्तेदाल में रखते हुए उन सारी चीज़ों को हमने जो है वो ही हमने खुद ही मैनेज करना होता है। अगर हम सोचें कि हमने ख़ुद को भी अच्छा रखना है, हमने ख़ुद की भी अपीयरेंस को ठीक रखना है, हमने ख़ुद को भी अपने आप को भी ठीक रखना है, अपने आप को साफ़ सुथरा भी रखें, अपने घर की तज़ीन और आराइश भी करें, ना कि आप ख़ुद अपने आप को मेंटेन रखें और आपका घर अगर मैस हो, आपका घर बिखरा हुआ हो, आपका घर बेतरतीब लग रहा हो तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ख़ास तौर पर ये समझा जाता है कि ये पुअर औरतों की निशानी है कि जब मेरी दादी कहा करती थी कि अगर औरत का सुघड़पना देखना, सुघड़ापा देखना हो और औरत को जांचना हो कि वो कितनी सफाई पसंद है तो उसके घर का किचन आप जाके देखें, उसके घर का बाथरूम आप जाके देखें, तब आपको पता चलेगा कि वो औरत कितनी घर गृहस्थी वाली है और अपने घर को अच्छा बनाए, अपनी बेस लाइन में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए अपने घर को खूबसूरत बनाए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। फिर चाहे वो आपका घर रेंट का हो, चाहे वो आपका घर आपका ज़ाती हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो जब आप किसी झोंपड़ी में भी रहते हैं ना, तो उस झोंपड़ी को भी चाहिए कि आप उस झोंपड़ी को साफ़ सुथरे तरीके से करके रखें। जितना आप खुद को नीट रखेंगे उतना ही आप पहले तो अपनी इनर सोल को, अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप को ठीक रखें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप मुस्बत सोचेंगे, आपका इनर ठीक रहेगा तो फिर बाहर से आपकी अपीयरेंस जो है वो निकल कर आएगी, पॉजिटिव निकल कर आएगी और इसी तरह आप बेहतर तरीके से जो है वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने घर को बहुत अच्छे से लेकर चल सकती हैं, ठीक है। तो यही थी आज की प्यारी सी छोटी सी बात। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज़ पिंक। चलो जी, अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, प्लीज़ लव यू ऑल गाइस।